हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे फर्स्ट अगर बात करें कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को अगर हमें कहीं प्लॉट करना है तो उसके लिए उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होना जरूरी होता है। अगर हम कोऑर्डिनेट को सिंपल वे में समझे तो कोऑर्डिनेट एक तरीके से हमारा एड्रेस है। क्या है? एड्रेस है, जो हमें बताता है कि हमें किसी पॉइंट को कहाँ प्लॉट करना है। अब ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री जो है किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर हमने कुछ पॉइंट प्लॉट किए और उन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन को ज्योमेट्री क्या करती है, इसको 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करती है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड करती हैं। तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या करती है, किसी कार्टेशियन प्लेन को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड करती हैं, जिसके अंदर जो हमारी ये वाली जो लाइन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और दूसरे तरीके से हम इसको अपसा भी बोलते हैं, जो इसको हमने क्लास 9th में पढ़ा था। और जो ये वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जिसको हम अपनी भाषा में ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, जो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। अब इसके अंदर जो यहाँ पर 1 2 3 4 जो यहाँ पर पार्ट्स बन रहे हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलिए अभी इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो दोनों वैल्यू प्लस होती है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू माइनस में होती है और वाई की वैल्यू प्लस में होती है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही वैल्यू जो है वो माइनस में होती है, एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू प्लस में होती है और वाई की वैल्यू माइनस में होती है। अब उसके बाद में बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोऑर्डिनेट एक जो है किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए उसका एड्रेस होता है, जिससे हम उसको कार्टेशियन प्लेन में कहीं प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट इज एंड द एड्रेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया कोऑर्डिनेट एक तरीके से एड्रेस है, जिससे हमें किसी पॉइंट को कहाँ प्लॉट करना है इसका आइडिया लगता है। तो इसके अंदर जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसके अंदर x, y जो है, इसमें हम इस x वाली वैल्यू जो होती है, x की कुछ भी वैल्यू होती हो सकती है, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट हुआ तो इसके अंदर जो ये 2 है वो x की वैल्यू है, और इस x की वैल्यू को हम बोलते हैं अपसा, जिसको हमने अपनी क्लास 9 के अंदर पढ़ा है। इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं ऑप्सा। एंड जो दूसरी वैल्यू जो y होता है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, तो इस 3 को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर हमें किन चीज़ों का यूज़ करना है, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, तो चलिए इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि ज्योमेट्री का मैंने अभी मीनिंग बताया। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने कोई 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट किया, दूसरा हमने यहाँ प्लॉट किया। तो जब हमने दोनों पॉइंट प्लॉट किए हैं, दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो ज्वाइन करने से यहाँ पर एक लाइन बन रही है, हम देख रहे हैं कि एक लाइन बन रही है। तो हमें इस वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन लाइन के बारे में पढ़ना है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट लिए, अगर मैंने तीसरा और एक पॉइंट ले लिया हो तो इनको ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनता है, तो हमें उस ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ना है। मीन्स यहाँ पर किन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करने से बनने वाले फिगर के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि किन्हीं 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ये लाइन बनती है, सबसे फर्स्ट हमें ये पढ़ना है कि इस वाली लाइन की डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। यानी इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैंने प्लॉट किया, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन बनी, इस वाली लाइन की अगर मेरे को लेंथ को फाइंड करना है, या मैं अगर बोलूँ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम इसको कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट ऑफ, किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्टेंस फार्मूला जो है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किस तरीके से बना हुआ है, तो चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलिए
ये वाला जो मैंने अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया, ये डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से बना है, तो देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन जिसको हम ऑब्सा बोलते हैं, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम जो है ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम ऑब्सा बोलते हैं। ये हमेशा एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये एक्स की प्लस वाली, ये एक्स की माइनस वाली। ये जो है वाई की प्लस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाई की माइनस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब जो पॉइंट है जैसे 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट है। अब मैंने क्या करा इस वाले कार्टेशियन प्लेन के अंदर जैसे मैंने दो पॉइंट प्लॉट कर दिए। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट किया, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ। फिर दूसरा वाला पॉइंट जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, तो यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है मुझे नहीं पता, मैं लेट सपोज कर लेता हूँ x2 y2 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सीधा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि यह डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से बना हुआ है। तो अभी मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पॉइंट से बिल्कुल एकदम वर्टिकल जो है एक लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से इस पॉइंट से मैं आपकी हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने दोनों लाइन को क्या करा, इस वाले पॉइंट से इस तरीके से इस वाले हमारे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल और यहाँ से वर्टिकल के पैरेलल मैंने दो लाइनें ड्रॉ करी। यहाँ से इस पॉइंट से मैंने इस वाले वर्टिकल लाइन के पैरेलल और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इन्होंने दोनों ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाते ही यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया। अब इस वाले ट्राइंगल का नेम अपनी मर्जी से मैं रख लेता हूँ ए बी। इस वाली लाइन की ए बी जो है ये लाइन हो गई, और इस वाले पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ए सी बी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखूंगा। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमको नहीं पता, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू को लिखना होगा। तो देखो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन x की वैल्यू कितनी बता रही है, ये वाला पॉइंट जब यहाँ है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x2 है। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू x2 है, तो इसी पॉइंट पर भी x की वैल्यू x2 ही होगी। इसी तरीके से अभी मुझे y की वैल्यू लिखनी है, तो इस वाले पॉइंट के अंदर y की वैल्यू क्या है, y1 है। तो जब यहाँ y की वैल्यू y1 है, मतलब y1 की वैल्यू इधर से देखी जाएगी, इधर से। तो यहाँ जब y1 है तो इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू वही रहेगी, y1। तो इस तरीके से मैंने इस वाले पॉइंट c के भी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट में जो है ये वाली डिस्टेंस फाइंड करूँगा। इस डिस्टेंस को अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पॉइंट x1 है और यहाँ पॉइंट x2 है। x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो पॉइंट है वो x1 है, और यहाँ पॉइंट जो है वो x2 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। अब ऐसा कैसे हुआ, तो देखो जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर जैसे 1 है या 2 है या 3 4 और 5 है। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे 2 पे लगाया हुआ, ये वाला पॉइंट जो है x की वैल्यू 2 बता रहा है, और यहाँ एक दूसरा पॉइंट है जो x की वैल्यू 5 बता रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस चाहिए तो देखो क्या आएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से देखे तो 1 2 और 3 है। तो एक्चुअल में ये 3 कैसे आ रहा है, 5 में से 2 को माइनस करने पर। तो यहाँ पर जब ये डिस्टेंस इस तरीके से आती है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ऐसी ही आएगी। तो अब हम बात करते हैं इस वाली डिस्टेंस की, ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी। तो इस वाली डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी वही हमें सेम क्या करना है, यहाँ पर जो है सी पॉइंट जो है y की वैल्यू कितनी बता रहा है, y1 बता रहा है। जो ये बी पॉइंट है वो y की वैल्यू कितनी बता रहा है, y2 बता रहा है। तो y की वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सी पॉइंट जो है यहाँ सामने से y की वैल्यू बताएगा, और जो बी पॉइंट है वो सामने से y की वैल्यू बताएगा। तो सी पॉइंट जो है वो y की वैल्यू y1 बता रहा है, बी पॉइंट y की वैल्यू y2 बता रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो हो जाएगी y2 माइनस y1। आ गई बात समझ में। तो ये लीजिए मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब मुझे ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड, सबसे फर्स्ट ये और ये दोनों हमें गिवन है, मीन्स हमने इनको फाइंड कर लिया, मतलब एक तरीके से हमारे लिए गिवन हो गई। अब मुझे ये वाली जो है साइड, इस ट्राइंगल की इस वाली साइड को मुझे फाइंड करना है। तो हमने सीख रखा है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड गिवन होती है और इसकी थर्ड साइड को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं।
तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए दो साइड मुझे गिवन है, तो मैं इसकी थर्ड वाली साइड को फाइंड करूँगा। तो चलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें h, इसका हाइपोटेनियस कितना है, ये ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही हमारा हाइपोटेनियस है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि p के ऊपर स्क्वायर है। फिर बेस, बेस हमारा कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ऊपर बी के ऊपर स्क्वायर है तो हम भी इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो ए बी स्क्वायर की ये वैल्यू है, मेरे को अगर ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लगता है, रूट लगता है, ये आपको पता है। अब मैं क्या करता हूँ, रूट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू के अंदर पहले इसको ना लिख करके मैं इसको लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया वो सेम मिलकर निकल के आया है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आज से हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए था। अभी जो है इस वाले फार्मूले का थोड़ा यूज पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारे कहाँ काम आएगा और किस तरीके से जो है हम किन्हीं पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फाइंड द डिस्टेंस, आपसे ये बोला जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आपका P जिसके कोऑर्डिनेट है -4,7 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -5। अब हमसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -4,7 है और दूसरा हमारा ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -5। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो जब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है तो सीधा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। P और Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी PQ इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला यूज करेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना हो। तो अब देखिए इसके अंदर x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो देखो ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो जो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और ये हमारे y की वैल्यू है। तो P पॉइंट मैंने यहाँ पर PQ लिखा, P को पहले लिखा है तो आप इसको x1 y1 बोल दीजिए और ये जो है Q के कोऑर्डिनेट है जिसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। हमेशा किसी कोऑर्डिनेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकेंड वैल्यू y की होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं x2 y2। अब कोई बोलेगा सर हमने गलती से इसको जो है x2 y2 बोल दिया, इसको x1 y1 बोल दिया, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, तो इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं, पी क्यू मीन्स पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट फिर x2 आ रहा है, x2 की प्लेस पर x2 की वैल्यू 2 फिर फॉर्मूले का माइनस फिर x1। अब x1 की वैल्यू जो है वो -4 है, तो जब माइनस के बाद माइनस वाली वैल्यू को पुट करना हो, माइनस के बाद माइनस ये हमने फॉर्मूले का लगाया, अब x1 की वैल्यू माइनस में है, तो हमेशा याद रखना माइनस के बाद जब माइनस वाली वैल्यू को पुट करना हो तो उस टाइम इस वाले को प्लस बना देना का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा -5 है, फिर फॉर्मूले का माइनस फिर y1 हमारा 7 फिर ऊपर स्क्वायर है तो हम भी इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों वैल्यू प्लस में है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 से कितना बनेगा 6, फिर ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज फिर प्लस
यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस में, और जब दोनों ही माइनस में तो इनका एडिशन होगा, एडिशन से आएगा माइनस का 12 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, और यहाँ पर देखो माइनस का 12 और माइनस के 12 के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स माइनस के 12 का मल्टीप्लाई किससे करना, -12 से। तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई 144, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 144 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने से आएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी क्यू की वैल्यू आई है वो रूट ऑफ 180 आई है। अब मैं देख रहा हूँ 180 के ऊपर रूट है, तो हम चाहे तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम इस वाले 180 के प्राइम फैक्टर कर देंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से ये डिवाइड हो गया 90 टाइम, फिर वापस 2 से डिवाइड करें तो 45 टाइम, अब वापस ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से करेंगे तो 15 टाइम, फिर इसके बाद में वापस 3 से 5 टाइम, और 5 से ये हो जाएगा 1 टाइम। तो अभी हम 2 का पेयर बनाएंगे, रूट लगा हुआ है इसलिए हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर जो है 2 का बना, फिर 3 का बना, फिर उसके बाद में 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 इंटू 3 तो हमारा 6 हुआ, और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए रूट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें पी क्यू की जो डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिलेगी 6√5, और इसके पीछे हमें क्या लिखना होगा, यूनिट लिखना होगा। तो इस तरीके से हमने पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी जैसे अभी इसके बाद में जैसे अभी इसके अंदर आता है, बाद में आता है मिड पॉइंट। जैसे अभी आपका जो है ये लाइन सेगमेंट, यानी अपने क्या करा, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हमें क्या करना है, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, कार्टेशियन प्लेन में हमने दो कोई पॉइंट लगा दिए, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस बन रही है, जो इससे ये लाइन बन रही है, अगर हमसे ये बोला जाए कि इस वाली लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, मीन्स इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, तो सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखना, जब भी आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, तो अभी फिलहाल मैं इस मिड पॉइंट को सी बोल देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इस मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, याद रखना, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो तो आप इसके अंदर से x की वैल्यू और b में से x की वैल्यू को पहले आप प्लस करेंगे, x1 प्लस x2, x की वैल्यू को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसी तरीके से कॉमा लगा के y की वैल्यू को प्लस करेंगे और प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो c की वैल्यू आएगी वही आपके मिड पॉइंट सी के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो याद रखना, जब भी कोई लाइन सेगमेंट दे रखा हो, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 4,3 और दूसरे के दे रखे 2,5, और आपसे बोला जाए कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मिड पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट को अगर आपको फाइंड करना है, तो सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आप सीधा इसके अंदर से एक्स की और इसमें से एक्स की वैल्यू को लेकर उसको प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू को लेंगे और प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 2 से 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, ऐसे ही 3 + 5 से 8 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4। तो ये लीजिए, हमने क्या करा, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। तो याद रखना, जब भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो, आपको कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इसमें से एक्स की और इसमें से एक्स की वैल्यू को लेकर प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, फिर वाई की वैल्यू को लो और प्लस करके 2 से डिवाइड करो। इस तरीके से जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा वही आपके मिड पॉइंट के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी चलते हैं हम आगे कि अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट को ये ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, इस ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक थर्ड पॉइंट आता है और वो पॉइंट इस वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है। अब ये डिवाइड कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में से नहीं कर रहा है, ये कहीं पर भी किसी पॉइंट से, जैसे लेट सपोज उसको डिवाइड कर रहा है। अब हमसे ये बोला जाएगा कि बताइए इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जब आपसे ये बोला जाता है कि एक लाइन सेगमेंट है और इस वाले लाइन सेगमेंट को कोई अनदर पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो बताइए
ये वाला पॉइंट जो है इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो बताइए इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये आपको कहीं से भी डिवाइड कर रहा है और कहीं से भी डिवाइड करे और उस टाइम अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे। तो फिलहाल मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई बोल देता हूँ। अभी मुझे इस पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कि इस वाले पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करा है। यानी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये वाला पॉइंट जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि यह वाला पॉइंट जो है हमारे लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर रेशियो क्या लिया, M1 रेशियो M2। तो अब जब हमको रेशियो भी मिल गया है तो आप इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे। याद रखना, जब भी दो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई अनदर पॉइंट कहीं से भी अगर डिवाइड करे और आपसे उन पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। अब वो कौन सा फार्मूला है, इसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो चलिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो अभी मुझे पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आप सीधा फार्मूला यूज करेंगे। याद रखना M1 x2, M1 लिया तो साथ में x2 आएगा, फिर उसके बाद में प्लस, अभी M2 लेंगे तो इसके साथ x1 आएगा, अपॉन में आपको M1 प्लस M2 लिखना है। मैंने x लिया मतलब x की वैल्यू आई, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं वापस M1 लूँगा, M1 लिया तो साथ में Y2 लूँगा, फिर उसके बाद में प्लस M2 लूँगा तो साथ में Y1 लूँगा, अपॉन के अंदर M1 प्लस M2, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये लीजिए हमने x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला आपको यूज करना है जब आपको किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है और इसको कोई थर्ड पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड नहीं करा, सेंटर में से डिवाइड करता तो x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन इस पॉइंट ने बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड नहीं करा, बीच में कहीं से भी डिवाइड कर दिया। तो उस टाइम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम इस वाले क्वेश्चंस को समझ लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपसे बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन segment joining the point A 5,4 and B 7,8 in the ratio of 2:3। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। अब वो पॉइंट क्या कर रहा है, तो डेट डिवाइड, वो पॉइंट डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। अगर हम A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 5,4 हैं, दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 7,8, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इस वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है क्या करता है, डिवाइड करता है। कैसे, तो इसने देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो क्या करे, डेट डिवाइड, जो डिवाइड करे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी को ज्वाइन करके बनने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट क्या करे, डिवाइड करे। तो ये जो है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो मैंने भी एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। अब मुझे इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो मैंने आपसे बोला
कि जब भी किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट में डिवाइड नहीं करेगा, तो उस टाइम जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑलरेडी रेशियो गिवन है और रेशियो क्या है 2:3। अब ये रेशियो 2:3 है, तो अब हमें इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फिलहाल हम इस वाले पॉइंट को सी बोल देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को मैं XY बोल देता हूँ। अभी मुझे इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सीधा आपको फॉर्मूला बताया है कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करना है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो m1:m2। हमने रेशियो क्या लिया था m1:m2, उसकी वैल्यू दे रखी है 2:3। तो अब चलिए मैं x और y की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड करें। तो बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ, इससे ईजी नहीं हो सकता। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, अगर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है, तो इसके अंदर अगर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है और y की वैल्यू को, पहले मैं क्या करता हूँ इसमें x की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सीधा फॉर्मूला ना लगाए, यानी आप सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे कि सेगमेंट का जो सेक्शन फॉर्मूला जो है बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिखिए। फिर आपको मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला लिखवाया है उसको लिखना है। लिखने के बाद आप इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई, इसमें x की वैल्यू कौन सी 7, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 14। फिर इसके अंदर इधर 3 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करेंगे, x की वैल्यू कौन है 5, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। फिर अपॉन के अंदर आपको इन दोनों रेशियो को प्लस कर देना है, तो 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया तो 29/5। तो ये लीजिए मैंने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब मुझे y की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला आपको लिखना जरूर है, क्योंकि एग्जामिनर को दिखाने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा। अब y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई, इसमें y की वैल्यू 8 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से किया 16। फिर उसके बाद में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू से करेंगे। इसमें y की वैल्यू क्या है 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12। मैं y से मल्टीप्लाई करने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं y की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। अपॉन के अंदर आपको दोनों रेशियो को प्लस करना है, तो अब क्या आएगा y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने से 28 आएगा, 28/5। तो ये y की वैल्यू हो गई। तो जब ये y की वैल्यू हुई, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू हो जाएगा 29/5 एंड 28/5। तो ये लीजिए हमने जो है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया है। अगर आप पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से फाइंड करते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो भी हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है, अभी हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।